यहाँ मेरे गोविंद मैया के आंगन में नाच रहे और मैया मीठी मीठी ताली बजा रहे। गोपियों ने भगवान को मैया के आंगन में नाचता हुआ देखा और अपनी सहेलियों के पास जाके बोला ये जो धन्य भाग हो गए और एक हम हैं कि वह कृष्ण के दर्शन भी नहीं कर सकते। भैया यशोदा तो बड़े भाग्य है कि स्वयं भगवान पुत्र बन करके आए हैं। तो आज सारी ब्रज की गोपियों ने कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए और क्या किया, सभी गोपियों ने अपने घर की मटकी फोड़ना शुरू कर दिया। किसी गोपी ने एक मटकी फोड़ी है, किसी ने दो, किसी ने चार और एक गोपी ने तो घर में जितनी भी मटकी थी सब फोड़ दी है। और सासू जी जब आती है और बहुओं से पूछती है कि बहू ये मटकी कैसे फूटी है, तो बहू कहने लगी है कि नंद के छोरा ने फोड़ी है। अब तो वे गोपियां आज नंदरानी के पास शिकायत लेकर के जाती है। आज नंदरानी सब गोपियों को आता देखकर बड़ा आश्चर्य करती है कि आज मैंने बुलाया नहीं, बिना बुलाए ये गोपियां कैसे आ रही है। अब तो यहाँ नंदरानी के पास जाकर के और गोपियां शिकायत करती है कि नंदरानी आपको जो ये लालो है, कन्हैयो है, ये बड़ो उद्यमी है गयो, बहुत उदम मचावे। नंदरानी बोली बहन मेरे कान्हा ने का उदम मचायो। एक गोपी बोली भैया तुम्हारो यह लालो है ना, जब गौओं का दूध निकालने को समय होए तो आज 2 मिनट पहले और बछड़े को छोड़ दे, जिससे सारे दूध को बछड़े पी जाए और हमें थोड़ो सो भी दूध ना मिले। बोले बहन अगर यह कन्हैया ऐसो करे तो तुम यहाँ को नेक डांट देवा करो। बोले हमें यहाँ को डांटे तो खिलखिला करके हंस के या भाग जावे, और बोले कि मैं तो ऐसे ही उदम मचाऊं। एक गोपी कहने लगी कि भैया तुम्हारो यह लालो जो है ना हमारे घर में जाके चोरी करके माखन खावे। मैया बोली बहन माखन चोरी करके खावे, कितनों सो माखन खाए वो तुम्हारो, और वहां को बुलानो देवे आ गए। हमारे कोई माखन की कमी थोड़ी है, जितनो आपको माखन खाओ उतनी मटकी ले जाओ। गोपिया कहने लगी मैया आप तो बुरो मान गई, हमारो कहवे को मतलब यह ना है, तुम्हारो लालो माखन खाए तो भी कोई बात ना है, लेकिन यह जाए तो अकेलो ना जावे, पूरी मंडली को साथ लेके जाए। ऊपर दो यहाँ ग्वाल मंडली, नीचे बंदरों की मंडली और बीच में आप पूरी मंडली के साथ जावे। भैया बोली बहन अगर ये ऐसो करे तो तुम अपनी माखन की मटकी को ऊपर चीका पे धर दिया करो। गोपी बोली भैया ये भी हम कर चुकी। एक गोपी कहने लगी कि भैया जानती हो मैंने तो अपनी माखन की मटकी जो है एक पीपल के वृक्ष में ऊंची डाली पे लटका दी, फिर भी तुम्हारो यह कन्हैया यहाँ छोटो सो लगे, लेकिन यह बड़ो उदम मचावे। कहीं से लंबा पूरा 20 फुट का बांस लेके आया और लाके और वह माखन की मटकी में मारी। माखन की मटकी फूट गई और सबने ओक लगा के नंबर बाई नंबर माखन खा लिया है। बोल कृष्ण भगवान की। यशोदा मैया कहने लगी कि बहन यह छोटे से लाला में इतनी बुद्धि है, तुम भी झूठ बोलो, यह छोटे से लाला में इतनी बुद्धि कहाँ से आवे।
एक गोपी बोली मैया बुद्धि की बात बताए। एक दिन मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी कर रही थी, तो उसके लिए मैं आटे की पंजीरी भून रही थी, प्रसाद बना रही थी भोग के लिए। तो तुम्हारा लाला आया और आके बोला कि अभी मोए प्रसाद दे दो। तो मैंने मना कर दियो कि पहले जे की पूजा होगी, के बाद प्रसाद मिलेगा। तो या कन्हैया रूस के चले गए गुस्सा होके। अब मैं तो पूजा की तैयारी कर रही, पूजा के लिए मैंने पाटो बिछायो। तो जानती हो भैया तुम्हारे कन्हैया ने क्या किया, कहीं से दो छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले लेके आया और उनको लाके और पूजा के पाटे पे बिठा दिया और दरवाजे पे खड़े होके और बोले भाभी जी राम राम, आपके सत्यनारायण जी आ गए, दर्शन कर लीजिए। बोल श्री कृष्ण भगवान की। एक मैया एक गोपी कहने लगी कि भैया आपको लाला को उदम बताऊं, हमारे साथ में मेरे साथ में क्या किया। एक दिन हमारे पति का जन्मदिन था, तो हमने खुशी से जन्मदिन मनायो। तुम्हारो यह लालो जो है, हमने तो बड़े भाव से आनंद से जन्मदिन मनाया। रात को तुम्हारा लाला आया, न जाने घर में कब, हम तो सो रहे थे, तो मेरी चुटिया को मेरे पति की दाढ़ी के साथ बांध के चले गए हो। बोल श्री कृष्ण भगवान की। ऐसो ऐसो उदमे मचावे। तो यहाँ नंदरानी कहने लगी कि बहन या इतनो उदम मचावे, तुम सबको इतना पागल बनावे। नंदरानी बोली कन्हैया का ये सब गोपी सही कह रही है। कन्हैया बोली मैया ये सारी गोपी झूठ बोले, मैं तो यह भी ना जानू कि इनको घर कौन सी गली में है, और भैया तू बोली है इसलिए इनकी बात में आ जाए, ये सब गोपी झूठ बोले हैं। अब तो भैया कहने लगी कि देख कन्हैया तू समझ जा, अगर ऐसा उदम मचाएगो तो मैं तेरी पिटाई करूंगी। बोल कृष्ण भगवान की जय हो, के बिहारी लाल की।